प्रथम तहलका न्यूज। कैमला गांव का एक जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक शहीद एसआई विनोद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कि श्रीनगर बॉर्डर पर बीएसएफ में तैनात थे। शहीद एसआई विनोद कुमार श्रीनगर बॉर्डर पर रेडियो मैकेनिक के पद पर तैनात थे। बीती वीरवार की शाम शहीद का पार्थिव शरीर टावर कॉलोनी में आवास पर पहुंचा। इसी दौरान बाइक तिरंगा यात्रा बीएसएफ की गाड़ी के आगे आगे चल रही थी। शहर की शिवपुरी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया गया। विनोद धीमान ने मतलब देश की सेवा करी और अपने परिवार में इतना मिलकर के सारे परिवार को सहयोग दिया। आने वाले समय में भी इस तरह के बच्चे पैदा हों जो देश की सेवा करें, जैसे कि मेरे बच्चे ने की है। बताया जा रहा है 1 जून को छुट्टी पर आने वाले थे, वो 10 जून को छुट्टी पर आने वाले थे। एक बड़ा लड़का मेरा मतलब पोता जो है वो अमेरिका में मतलब पढ़ाई बेस पर मतलब गया हुआ था और इस महीने आ गया था, 7 तारीख ने, और उसके उसमें मतलब वो 22 तारीख को मतलब जाना था उसने। बात कब हुई थी? अंतिम बात कब हुई थी? अंतिम बात तो मेरी 2 दिन पहले ही, 2 दिन पहले। क्या कुछ कहा था आपने? मेरे को तो ये उन्होंने कहा, मैं पूछूं था महा बेटा ठीक है, कहने गया कि बाबूजी मैं ठीक हूँ, मतलब अभी खाना खाने जाना। शहीद के परिजनों के मुताबिक 25 मई की सुबह विनोद ने खूब एक्सरसाइज की थी और दिनचर्या के मुताबिक काम किया। सुबह करीब 8:30 बजे अचानक विनोद के सीने में तेज दर्द हुआ। वहां मौजूद जवानों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। हार्ट फेलियर को मौत का कारण माना जा रहा है। रिश्ते की तो कई बात चल ही रही थी। हाँ जी, हाँ जी, वो कहने के भाई जैसे बाबूजी करेंगे आप कर लेना। विनोद जी के कितने बेटे और बेटियां हैं? 2 लड़कियां हैं जी और 2 लड़के हैं। शादीशुदा हैं सभी शादीशुदा हैं और छोटे वाले लड़के के पास 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, और इस बड़े वाले विनोद के पास 2 लड़के हैं, मतलब 2 लड़के। हाँ 2 लड़के, किसी की शादी नहीं हो रही जी, मतलब समझ गए। 2 लड़कियां हैं, उनमें 2 थे भी, एक ब्याह रखा, एक अभी दिसंबर में शादी है, मतलब समझ गए। हाँ परिवार बहुत बढ़िया परिवार। मैं तो यही अर्ज करता था परमात्मा से, एक भाई जैसा परिवार मेरे को दे रखा, परमात्मा सभी को मतलब ऐसा परिवार दे, मतलब ऐसे। घरौंडा की शिवपुरी में शहीद विनोद कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बीएसएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को सलामी दी। सहायक कमांडेंट गोपाल राय मीणा ने शहीद के पिता ओम प्रकाश व पुत्र चंचल को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा। घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण शहीद जवान के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। घरौंडे को एक विशेष आघात की जा रही है एसडीएम घरौंडा से। देखिए, विनोद धीमान जी ने लंबे समय तक लगभग 32 साल बीएसएफ में सेवाएं दी और इतने लंबे समय तक सेवाएं जो उन्होंने देश को दी है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। और जहां ये एक क्षति की बात होती है, वहीं इतनी लंबी देश को सेवाएं देना, देश के प्रति इतनी निष्ठा से काम करना, ये एक बहुत बड़े गौरव की बात भी होती है, ना केवल उस जवान के लिए बल्कि परिवार और समाज के लिए भी। ओम प्रकाश धीमान जी जो एक बहुत ही नेक इंसान हैं, बहुत अच्छा ये परिवार है, और विनोद जी ना केवल उनके परिवार के सदस्य थे बल्कि हमारे पूरे समाज को आज उनके ऊपर फ़ख्र भी है और सबको दुख भी है उनके अचानक जाने का। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा विनोद धीमान का नाम रहेगा। देखिए, जितने भी सैनिक, अर्धसैनिक बल और ऐसी जितनी भी सेवाएं होती हैं, सभी की अपनी एक पॉलिसी होती है और जो भी उनमें कार्यरत होते हैं उनके ऐसे एक पॉलिसी के अंदर सब चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या जो है वो डिफेंस ने करना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने करना है। वो जिस कैटेगरी की भी के अंदर भी उनको वो फोर्स, चाहे वो डिफेंस है, सैनिक बल है या अर्धसैनिक बल है, जो भी उसको जिस कैटेगरी में वो डालते हैं उसी के आधार पर फिर स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है और वो निश्चित रूप से उस पॉलिसी के आधार से ही सरकार आगे काम करती है। शहीद जवान विनोद धीमान ने बीएसएफ में तकरीबन 32 वर्ष तक सेवाएं दी है और उनकी देश की सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। देश के लिए सेवा और निष्ठा के साथ काम करना बड़े ही गौरव की बात है। विनोद धीमान पर सभी को फक्र है और उनके जाने का दुख भी है। प्रथम तहलका की टीम शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। प्रथम तहलका के लिए घरौंडा से ब्यूरो रिपोर्ट।